देखिए, इस कहानी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला ऑज़ेबल, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है और इस कहानी का हीरो। दूसरा मैक्स, ये भी सीक्रेट एजेंट ही है लेकिन इस कहानी का विलन। और तीसरा हमारे फॉलर साहब, जो कि एक यंग और रोमांटिक राइटर है। और हाँ, आज की कहानी हमें फॉलर साहब ही सुनाएंगे। जैसे कि मैं बहुत सारी बुक्स में सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ चुका हूँ, उनके हिसाब से ऑज़ेबल बिल्कुल भी एक सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं लग रहे थे, बल्कि वो एक छोटे हाइट के आदमी थे। मैं फ्रेंच होटल में उदास होकर उसके पीछे पीछे मस्ती कॉरिडोर से होते हुए ऑज़ेबल के रूम तक जा रहा था। ये एक छोटा सा रूम था जो कि 6th और सबसे टॉप फ्लोर पर था। सच बताऊं तो रोमांटिक जरा सा भी नहीं लग रहा था। और फिर उसका बोलने का तरीका, हालांकि फ्रेंच और जर्मन दोनों ही ठीक ठाक बोल लेते थे। उसे बॉस्टन से पेरिस आए हुए 20 साल हो गए थे, लेकिन वो अमेरिकी लहजे को पूरी तरह से नहीं बोल लेते थे। जिस वक्त मैं मस्ती कॉरिडोर से होते हुए जा रहा था, तो ऑज़ेबल मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आप उदास लग रहे हो। ओह, मैं जानता हूँ। आपको बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मतलब कि जासूसी और खतरे में काम कर रहा हूँ। आप मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि आप एक यंग और रोमांटिक राइटर जो हैं। आप इमेजिन किए होंगे कि कोई मिस्टीरियस रात होगी, जैसे कि पिस्तौल की दरारें, शराब में ड्रग्स वगैरह वगैरह। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि आपने एक सुस्त मोटे आदमी के साथ फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक बोरिंग सी शाम बिताई। आप सोच रहे होंगे कि ब्यूटीफुल लेडी द्वारा मैसेज को अपने हाथों में लेने की बजाय अपने रूम में अपॉइंटमेंट लेने के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट टेलीफोन यूज करते हैं। आप बोर हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं मेरे यंग फ्रेंड, आइए मेरे पास आइए। एक ड्रामेटिक बात बताता हूँ। अभी आप एक पेपर देखेंगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर, जिसके लिए कई मेन और वुमेन ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। किसी दिन जल्दी वो पेपर हिस्ट्री को अच्छी तरह से इफेक्ट कर सकता है। ऑज़ेबल ने मेरे पीछे का दरवाजा बंद कर दिया, फिर वो लाइट ऑन किए, और जैसे ही लाइट ऑन हुआ, मुझे दिन का फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल मिला, क्योंकि रूम में मेरे सामने थोड़ी ही दूर पे एक आदमी हाथों में ऑटोमेटिक पिस्तौल लिए हुए खड़ा था। ऑज़ेबल ने कई बार अपनी आंखें झपकाई। मैक्स, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। मुझे लगा तुम बर्लिन में होगे। तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैक्स पतला और ज्यादा लंबा नहीं था। उसकी शक्ल एक चालाक लोमड़ी की तरह लग रही थी, लेकिन उसे देखकर डर नहीं लग रहा था, बल्कि उससे ज्यादा तो उसके गन से डर लग रहा था। रिपोर्ट, कुछ नई मिसाइलों से रिलेटेड जो आज तुम्हें मिलने वाली है। मैंने सोचा क्यों ना ये तुमसे ले लिया जाए। वो क्या है ना, ये मेरे हाथों में ज्यादा सेफ रहेगा। इस बार तो मैं मैनेजमेंट वालों को अच्छे से बताता हूँ, तुम शर्त लगा सकते हो। अरे ऐसा महीने में दूसरी बार हो रहा है कि कोई बालकनी की उस झंझट से मेरे रूम में घुस आया है। मेरी नजर रूम की एक नॉर्मल सी खिड़की पर गई, जिसके बाहर काली रात के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था। बालकनी? अरे मैं तो पास्के की मदद से गेट खोलकर अंदर आया हूँ। अगर मुझे बालकनी के बारे में मालूम होता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अरे वो मेरी बालकनी नहीं है यार, वो दूसरे अपार्टमेंट की बालकनी है। सुनो मैं बताता हूँ। ये रूम पहले एक लार्ज यूनिट का हिस्सा हुआ करता था, और दूसरा रूम जो कि उस दरवाजे से होकर जा सकते हैं, वो लिविंग रूम हुआ करता था। उसमें ही बालकनी थी जो मेरी खिड़की के नीचे तक आती है। खाली रूम के 2 दरवाजे से होकर कोई भी मेरी खिड़की के नीचे वाली बालकनी से मेरे रूम में आ सकता है। और पिछले महीने किसी ने ऐसा किया भी था। मैनेजमेंट वालों ने वादा भी किया था कि इसे बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैक्स ने मुझे देखा, मैं ऑज़ेबल से ज्यादा दूरी पर नहीं खड़ा था। बैठ जाओ, हमें अभी 30 मिनट और इंतजार करना है। 30 नहीं, 31 मिनट है अभी। अपॉइंटमेंट 12:30 का है।
पर मैक्स, रिपोर्ट के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? और काश हमें ये मालूम होता कि तुम्हारे लोगों को आखिर ये रिपोर्ट मिली कहाँ से है। लेकिन कोई बात नहीं, आज रात इसे वापस ले लूंगा। वहाँ क्या है? दरवाजे पर कौन है? वहाँ पुलिस होगी। मैंने सोचा था कि जिस इम्पोर्टेंट पेपर के लिए हम वेट कर रहे हैं उसमें थोड़ी और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो मैं उसे बोल दिया था कि वो एक बार मुझे आकर चेक कर ले कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अब तुम क्या करोगे मैक्स? अगर मैं जवाब नहीं भी दूंगा तो वो कैसे भी अंदर आ ही जाएंगे और दरवाजा भी खुला है। वो तुम्हें शूट करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। मैक्स का चेहरा गुस्से से काला हो गया था और वो तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने अपना एक पैर सीट के ऊपर रखा और कहा, उन्हें जल्दी से बाहर भेजो, मैं बालकनी में इंतजार करता हूँ। अगर कोई भी चालाकी की तो मैं फायरिंग करने लगूंगा। मिस्टर ऑज़ेबल, अभी भी मैक्स गन हमारी तरफ ही किए हुए था। फिर वो फ्री हाथ से फ्रेम को पकड़ा और उसने अपना दूसरा पैर ऊपर किया। फिर लेफ्ट हैंड से तेजी से धक्का दिया और बालकनी में जा गिरा। दरवाजा खुला और एक वेटर वहां ट्रे में एक बोतल और 2 गिलास लिए हुए खड़ा था। ये रहा आपका ड्रिंक जिसे आपने वापस आने पर ऑर्डर किया था। लेकिन पुलिस? वहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी, सिर्फ एक वेटर था हेनरी, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। और वो आदमी जो बालकनी में है, वो कभी नहीं लौटेगा मेरे दोस्त, क्योंकि वहाँ पर कोई बालकनी थी ही नहीं।